हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो आज हम जा रहे हैं नदी नहाने के लिए। बहुत दिन से सोच रहे थे कि जाए नदी नहाने, पर आज लास्टली जा रहे हैं। और देख सकते हैं ठंडा बहुत बढ़ गया है। हम चादर ओढ़ के जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। हम पिछले पूर्णिमा में भी सोचे थे, जब सावन पूर्णिमा था उस टाइम भी सोचे थे कि जाए, बट लेकिन नहीं जा पाए। ये वाला पूर्णिमा में जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड हमको जाने ही नहीं देते हैं, बोलते नदी का पानी घर आता है, गंगा जल घर में रखा हुआ, उसमें डाल लो और नहा लो, इस तरह कहते हैं और नहाने बोलते हैं। बोले नहीं, हमको शौक है, हम जाएंगे। नदी हम लोग से ज़्यादा दूर नहीं है, चल चल के जाएंगे तो 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हम लोग के काकी सास लोग हैं, इन लोग की मदद से जा रहे हैं। ये हमको उठाने आ गई, क्योंकि जब हम उठे तो मेरी छोटी वाली बेटी भी उठ गई कि हाँ, अब वो उठ ही जाती है, 4 बजे उठती है और हमको परेशान करने लगती है, तो हम काम काज भी नहीं कर पाते हैं। और ठंडा लग रहा है, इसलिए हम चादर उधर उड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ रुके थे फूल तोड़ने के लिए। ये गई थी लाल फूल तोड़ने के लिए, वो सादा फूल। हम लोग भी सादा फूल तोड़े। अब हम लोग चलना स्टार्ट कर जाएंगे, और जब नदी पहुँचेंगे फिर वहाँ मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नदी। चलो चलो, छोटी साथ में छोटी आई है। हालांकि सोना भी आने खोज रही थी, हम तो उन लोग को, हम छोटी बच्ची को गोदी लेके हम नहीं चल सकते हैं। हम अपने चल लेंगे, पर उन लोग के साथ मतलब गोदी होके नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन लोग को घर में रख दिए। उसके पापा रखेंगे, हम उधर से नहा के आते हैं। और घर में हम पूजा भी रखे हैं, तो पंडित जी आएंगे 12 बजे, पौने 12 बजे इसी तरह। तो अभी टाइम है, तो हम उधर अगर काम नहीं होगा भी तो भी हम उधर से आके अपना काम कर लेंगे। भोग उग आने के बाद ही मंगवाएंगे। ये देख रहे हैं इसका एक्साइटमेंट नदी में नहाने का, ठंडा ठंडा में। एक तो ठंडा लग रहा है। ये पूर्णिमा अच्छा पूर्णिमा होता है, कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए साल का लास्ट पूर्णिमा। देखिएगा नदी में बहुत सारा भीड़ होगा, आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये तो गाइस देख सकते हैं मेरा हालात। मैं कुछ भी भरी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा उठी और एक जोड़ा कपड़ा भरे बस और चल दिए। पूजा का सामान भी नहीं भरे। तो सोचे मंदिर में यहाँ फूल था, सादा फूल, वो फूल तोड़ रहे हैं। और इधर छोटी भी फूल तोड़ रही है, और उधर मेरी काकी सास। छोटी बोले हम भी फूल तोड़ेंगे, तो बोले तोड़ लो। उधर मेरी काकी सास भी तोड़ रही है, और एक काकी सास गई है लाल फूल तोड़ने के लिए। और हम लोग देख सकते हैं नदी के करीब लगभग हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पर हम लोग बेलपात तोड़ रहे हैं। और मेरा हालत बहुत बेकार है। हम जैसे उठे तैसे उठे, बस चल दिए। हमको नहाना है तो बस नहाना है कार्तिक पूर्णिमा में। बहुत पहले से हम सोच के रखे हुए थे। तो देख सकते हैं मेरी काकी सास बाल्टी उल्टी भी लेके आई है। अगर नदी भरा हुआ रहा तो बाल्टी से उबच के नहाएंगे, पर भी कार्तिक पूर्णिमा में नदी में नहाएंगे। तो गाइस नदी देख सकते हैं कितना भरा हुआ है, एकदम नदी का नज़ारा देख सकते हैं गाइस। ये पत्थर सब बहुत भरा हुआ है, हम दूर से ही हैं। हमको हालांकि तैरने नहीं आता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड हमको जाने नहीं देते हैं। हमको थोड़ा सा भी गड्ढा में से डर लगता है। देख सकते हैं नदी कितना भरा हुआ है, एकदम पूरा, एकदम दूर दूर से पुल बंधा हुआ है। देख सकते हैं पूरा भरा हुआ नदी है। तो गाइस देख सकते हैं भीड़ नहाने वालों का, श्रद्धालु का, वो भी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही शुभ होता है, इसलिए भीड़। हेलो गाइस, तो फाइनली हम नहा लिए, और पानी बहुत गर्म था। पानी के अंदर में गर्म लग रहा था, और पानी के बाहर में ठंडा लग रहा था। तो हम लोग फाइनली नहा के घर जाने को तैयार हो गए। घर नहीं जाने, मंदिर तरफ। तो गाइस नहाने के बाद जो बालू का शिवलिंग जैसा बना के इसमें पूजन किया जाता है। जो भी नदी में नहाने जाते हैं तो वहाँ मंदिर उंदिर नहीं रहता, तो पत्थर के ऊपर में बालू का गोल गोल आप शिवलिंग का भी आकार दे सकते हैं, भगवान का भी आकार दे सकते हैं, और उसको भगवान मान के आप पूजा कर सकते हैं। तो काकी लोग, मेरी सास लोग, इन लोग पूरी तैयारी के साथ गई थी, अपना प्रसादी उरसादी सब लेके गई थी। और हम सीधा उठे, एक जोड़ा कपड़ा और माचिस और 5 अगरबत्ती ही लेके गए, और कुछ नहीं। और यहाँ पर आने पे पता चला कि सारी आधी औरत लोग अपना श्रृंगार का सामान, अच्छा कपड़ा, कंघी वगैरह सब कुछ, सिंदूर उंदूर लेके आई है, और हम कुछ नहीं। और इन लोग काकी सास बोली कि तुमको तो लेके आना चाहिए, क्योंकि तुम सुहागन हो। और दोनों काकी सास लोग
सुहागन नहीं है, इनका काकू लोग नहीं है, तो इन लोग बस उठी और अपना प्रसादी ली और अगरबत्ती ली, चल गई। और बाकी ले जाके वहाँ हमको पता चला कि कितनी औरत लोग तैयारी के साथ आई है और हम बिना तैयारी में ही आ गए। तो बस जो हम लेके गए थे रास्ते में, जो फूल तोड़े थे और बेलपत्र तोड़े थे वही, और काकी लोग के जो प्रसादी लेके गई थी वही हम चढ़ा दिए और उसी से हम पूजा किए। और सिंदूर खोज रहे थे पर सिंदूर नहीं मिला, और सिंदूर हमको कुछ नहीं मिला, तो जहाँ बाकी औरत लोग सिंदूर को चढ़ावा की थी वही सिंदूर हम थोड़ा सा उठा के अपना मांग में लगा लिए, क्योंकि पूजा करने के लिए आपका मांग भरा होना चाहिए। सुहागन औरत के लिए आप मांग नहीं भरिएगा तो फिर पूजा करना असफल होगा, खास करके सुहागन औरत के लिए। जिनके हस्बैंड नहीं रहता वो इस तरह कर सकते हैं पूजा, पर सुहागन औरत के लिए अच्छा रहता है कि आप मांग भर के पूजा करेंगे तो ज़्यादा सफल होगा, स्पेशली सुहागन औरत के लिए। और हम लोग नहा के पानी में थे तब गर्म लग रहा था और पानी के ऊपर आ गए तो हम लोग को ठंडा लग रहा था, और हम लोग सिकोड़ सिकोड़ के पूजा कर रहे थे, जल्दी जल्दी में एकदम गोल गोल से बैठे हुए हैं। काकी सास लोग पूजा कर रही है और हम भी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर भी जाना है पूजा करने के लिए, ऊपर भी मंदिर बना हुआ है, बस ये नदी के ऊपर में आपको गोला बना के पूजा करना रहता है। तो वही बस दिया हुआ भी सब लोग देख सकते हैं, दिया हुआ भी लोग जलाया हुआ है। और जैसे कि बताएं कि सब लोग पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि लोग बार बार गए हैं, हमेशा जाते हैं पूर्णिमा में। और बीच में मेरा चप्पल भी आ गया गाइस, खोले हुए हैं, इसको हटाना भूल गए, क्योंकि सब इसी तरह करके पूजा कर रहा है। अब कभी भी जैसे कि अभी जनवरी में आने वाला है, उस पूर्णिमा में हम पूरे तैयारी के साथ जाएंगे, मतलब पूरा पूजन का सामान, अपना मेकअप का सामान, सारा चीज़ लेके जाएंगे। और मेरी सास चल नहीं पाती है, तो वो भी जाने का मन रहता है, तो वो चल नहीं पाने के कारण वो नहीं जा पाती है। तो अगले बार हम गाड़ी बुकिंग करेंगे पैसा मिला के, उसके बाद चलेंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितना भीड़ है कार्तिक पूर्णिमा में, इतना भीड़ है और भी भीड़ जम रहा है। और हम नहा लिए, उसके बाद जा रहे हैं मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद घर निकलेंगे। इधर उतना और भीड़ है और इधर और भी भीड़ है, देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे जम रहा है। ये काकी लोग किधर गई रे? हमको छोड़ के दूसरा मंदिर तक चली गई। वो मंदिर पे हम लोग ये मंदिर में आ गई। काकी ये दोनों मंदिर हमको छोड़ के आ गए, हम उधर खोज रहे थे। यहाँ भीड़ है ना, छोटी इधर है। पानी के अंदर में नहाने में मजा लग रहा था, पानी के ऊपर आ गया था ठंड लगने लगा। और हम कुछ लेके नहीं आए थे, सब लोग बहुत कुछ लेके आया था, तैयार हो गया। सो गाइस एक मंदिर पूजा करने के बाद, जो छोटा सा मंदिर था, उसके बाद आ गए हम लोग हनुमान जी का मूर्ति के पास पूजा करने के लिए। ये भी यहाँ को स्थापित किया गया है, जो बाकी श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग भी आ गए पूजा करने के लिए। हनुमान जी जो भूत पिशाच से हम लोग को बचाते हैं। और ये कपाट घाट है जो लास्ट लोग को यहाँ जलाया जाता है, जो कहा जाता है कि भूत पिशाच से बचाते हैं, तो ये स्थापित किए गए हैं। तो सभी लोग पूजा कर रहे हैं, श्रद्धालु लोग, और किया भी जाना चाहिए, और इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं। पूजन करके बस हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि मोना को घर में अकेले छोड़ के आए हैं और इसके पापा ड्यूटी चले जाएंगे। उसके बाद रहेगी नहीं, इतना देर तक रहती नहीं है मेरे बगैर, इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पूजा को फिनिश करके घर के लिए निकलना है। और घर में भी पूजा रखे हुए हैं, तो वो पूजा भी लेट से होगा, क्योंकि वो पंडित जी बोले हुए हैं कि 12:30 या 12:45 के भी जाएंगे। तो ये पूजा उतना लेट नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी ये पूजा लगभग मेरा ख़त्म होने को ही है। और ये देख सकते हैं ये चढ़ान में हम लोग चढ़ के, नहीं नदी में नहाए ना तो ठंडा लग रहा है बाहर निकलने में,
तो वही बस हम लोग सिकोड़ गए। वही काकी साथ हम लोग बातचीत ही कर रहे थे कि 8-9 बजे हम लोग आते तो अच्छा रहता। तो हम वही बोल रहे कि आप पहले बोलना चाहिए ना, 8-9 बजे आते तो हम बच्चा भी लेके आते। चढ़ान में उठ के थक गए। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर वगैरह में पूजा कर लिए और घर के लिए रवाना हो गए। ठंडा में सिकोड़ के एगो काकी सास को तो पूरा ठंडा लग गया, एगो ठीक ठाक है, वो चादर ओढ़ के आई थी और हम भी आने टाइम चादर ओढ़ के आए थे, इसलिए हम लोग को ठंडा नहीं लगा। हालांकि पानी के अंदर में घुसे थे तो उस टाइम गर्म लग रहा था और बाहर निकल रहे थे तो ठंडा लग रहा। और अभी जैसे हवा धीरे धीरे पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। हालांकि अभी धूप उगेगा तो फिर गर्मी लगने लगेगा। अब देखते हैं घर कितना देर तक पहुंचते हैं, क्योंकि मोना को छोड़ के आए हैं। क्योंकि अगर उसको लेके आते तो हम चल नहीं पाते, जब भी जितना स्पीड से हम चल पा रहे हैं। छोटी आ गई है जबरदस्ती, इसको आने का बहुत एक्साइटमेंट था इसीलिए आ गई। और ये दोनों, अरे एगो मेरी गोतनी थी, वो आने का बोली और आई ही नहीं, हमेशा हर काम में पीछे रह जाती। उसका पति ठीक नहीं है, हो रही है उसका पति ठीक नहीं है। हाँ, और देख सकते हैं यहाँ पर फुवारा, यहाँ पे साबुन लगा के खड़े हो जाइए तो पूरा एकदम धुल जाएगा। झरना बोले तो झरना। तो अब हम लोग कितना देर में घर पहुँचते हैं, तो अब चलते हैं हम लोग अपने घर। चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि रास्ते में जो भी हम लोग को मंदिर दिखेगा उसमें हम लोग पूजन करते हुए जाएंगे, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत बड़ा पूर्णिमा है और बहुत खास पूर्णिमा है। आप इस पूर्णिमा में जितना पूजा पाठ दान दक्षिणा कर सकते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। बहुत बड़ा वाला पूर्णिमा है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग जितना भी रास्ते में पूर्णिमा में मंदिर मिलेगा उसमें हम लोग पूजा करते हुए जाएंगे। और गाइज मेरा दिमाग बहुत गजनी टाइप का हो गया है, बोलते कुछ है करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते देखता कुछ और है। मतलब मेरा हालत पंचर हो गया, क्योंकि मेरा सेकंड बेबी हुआ है तब से मेरा दिमाग हिल गया है, पता नहीं क्यों। रेस्ट मांग रहे हैं बॉडी, पर बॉडी ठीक से रेस्ट हो नहीं पा रहा है। तो छोड़िए, तो जैसे कि बताएं कि हम लोग पूजन वूजन मंदिर में, ये वही मंदिर है जिसमें हम लोग वाइट फूल तोड़ रहे थे। बहुत सारा सादा सादा फूल है और लाल फूल भी है। और मंदिर में ये भगवान शिव जी का मंदिर है और नंदी महाराज भी हैं इस मंदिर में। और बाहर में है तुलसी माता और क्या कहते हैं सिर्फ पौनपुत्र हनुमान जी का है, और नहीं ज़्यादा नहीं है, बस यही है। 2 ही मंदिर है, मतलब 2 ही भगवान जी का है। तो हम लोग यहाँ पूजन ख़त्म करने के बाद जाएंगे बाहर में पूजा करने के लिए। तो हम लोग का लगभग पूजा हो ही गया है। तो गाइस मंदिर में पूजा करने में बहुत शांति फील हुआ, क्योंकि जब शिवरात्रि या सोमवारी के टाइम यहाँ पर पूजा करने आएगा तो यहाँ पर इतना भीड़ रहता है कि आप ठीक से पूजा पाठ कर नहीं पाइएगा। पर अभी मंदिर इतना खाली है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई भी भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है। तो पूजा आप आराम से कर सकते हैं अपने तरीके से। आप जितना टाइम लेने चाहते हैं आप उतना टाइम लेके आप ये पूजा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मंदिर में सिर्फ हम, मेरी सास ही लोग, काकी सास लोग और हम ही हैं, बाकी लोग नहीं हैं, क्योंकि ये मंदिर पूरा खाली है। मतलब
हम लोग जा रहे हैं, फिर दूसरा कुरार है, पूरा अच्छी तरह से खाली है, आप पूजा कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा तुलसी माता का मंदिर, मंदिर ही कहा जा सकता है क्योंकि मंदिर में है तो मंदिर ही है। हालांकि तुलसी माता मेरे आंगन में भी है, तो मंदिर में भी है, तो मंदिर को भी पूजा कर लेते हैं। तो बस हम वहाँ पूजा फिनिश करने के बाद आ गए हैं यहाँ तुलसी माता को पूजा करने के लिए। उसके बाद चलेंगे, तो हम इनको पूजा कर लिया, हम इनको प्रणाम भी कर लेते हैं अच्छे से। और इधर चलते हैं पवन पुत्र हनुमान जी को, वहाँ भी स्थापित था और यहाँ स्पेशल वाला स्थापित है, तो देख सकते हैं ये भी हम स्पेशल वाला पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, वहाँ व्यवस्थित नहीं था, यहाँ सब कुछ है इसलिए पूजा कर। फाइनली गाइस घर पहुँच गए हम लोग, थक हार के, ये बोझा ढोढ़ा के, देख सकते हैं चढ़ान सब में चढ़ने में ही थक के मर गए। घर पहुंच गए, देखते हैं मोना क्या कर रही है। मेरा तो अच्छा था मोबाइल देख देख के, क्योंकि इतना देर तक 5 बजे से मोना को छोड़े हुए हैं, तो अभी तक से छुट्टी हुई है। देख सकते हैं गाइस मोना को मेरा भसुर बेटा पकड़े हुए हैं और ये बिल्कुल रोई नहीं। इन लोग बता रहा है कि इन लोग आप जब से गए हैं ये बिल्कुल रोई नहीं, क्योंकि आप गए उसके बाद इसको सेरेलैक बिस्किट खाना वाना सब कुछ खिला दिए हैं। और इधर मेरी बड़ी वाली बेटी पता नहीं क्या क्या खेल रही है, देख सकते हैं ये मिट्टी मिट्टी खेल रही है। मेरा पूरा दिया सब ले ली है, अच्छा दिया सब, और खेल रही है। और इधर देख हंस भी रही है। और इधर मेरे पंडित जी भी आ गए हैं, मेरा पूजन का समय हो गया है और पंडित जी आ गए। हम सामान सब जितना पूजन का सामग्री लगता है ये सब कुछ हम पहले से यहाँ इंतज़ाम करके रखे हुए हैं, ताकि पंडित जी आएँ तो हम पे चिल्लाएँ नहीं। तो देख सकते हैं, और ये पूजा का तैयारी कर रहे हैं और साथ में हमको भी बोल रहे हैं कि आटा का यहाँ चौक वगैरह दो, क्योंकि हम बहुत पहले पूर्णिमा किए थे तो पूर्णिमा पूजा भूल गए हैं। क्योंकि जब से मेरा सेकंड बेबी हुआ उसके बाद हम पूजा पाठ नहीं किए हैं, तो पूजा पाठ करना हम भूल गए हैं। तो बस उन्हीं से हम पूछ के कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हम चौक दें, कहाँ कहाँ पे सिंदूर लगाएं, कहाँ पे आटा लगाएं। तो वो बोल रहे हैं कि पहले की थी भूल गई, तो बोला हाँ हम भूल गए, क्योंकि उनको बोल रहे हैं कि मेरा जब से ये दूसरी वाली बेबी हुई उसके बाद से हम पूजन नहीं किए हैं और पूर्णिमा पूजा भी नहीं किए हैं। अब थोड़ा मेरे बाबू बड़ी हो गई तो अब हम हर पूजा करेंगे, पूजा करने की कोशिश करेंगे। और इधर देख सकते हैं मेरी बेबी, मेरी मोनू खेल रही है और इधर सोना के पापा खाना भी खा रहे हैं और छोटी भी। और इधर हम लोग पूजन कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइमिंग हो रहा है 1 बज गया है, तो इन लोग का खाने का टाइम हो गया और मेरा पूजन का टाइमिंग भी यही मिला था। तो जैसे जैसे हमको पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे हम भी किए जा रहे हैं। और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ते हुए अपना जितना भी हम पूजा का सामग्री दे दिए थे, तो उनको हम पूछे कि और कुछ का ज़रूरत है तो बोल दीजिए, ताकि हम सारा लेके बैठ जाएं और हमको जाने नहीं पड़े, क्योंकि सब लोग खाना खा रहा है, मेरा कोई मदद कर नहीं देगा। तो सब एक बार हम ला के रख लेते हैं। तो वही बोले जो लोटा पे घोटी पे दिया जाता है, आम डाहूर प्लस एक सिक्का, नारियल में 5 गो सिंदूर का टीका, मतलब सब कुछ पंडित जी सिखा रहे हैं। तो हम बोले बता दीजिए ताकि नेक्स्ट बार हमको याद रहे, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं होगा, हम अपने से पहले से करके रखेंगे, सिर्फ आपको आना है और आपको मंत्र बोलना है। क्योंकि घर में जो ये सत्यनारायण का पूजा होता है, सत्यनारायण पूजा बोलिए या पूर्णिमा पूजा बोलिए, ये बिना पंडित के वगैरह नहीं हो सकता है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। हाँ पूर्णिमा आप पाल सकते हैं, पर बगैर पंडित के आप पूजा नहीं कर सकते हैं। पंडित और तुलसी का पौधा रहना ज़रूरी है। और इधर मोनू खेल रही है, अपने में मगन है खेलने में। तो खटिया पकड़ के ये चलने सीख गई है, तो इससे सीख गई तो इधर उधर होले बोलती है, कभी कुर्सी पकड़ के खड़ी हो जाती है तो कभी खाटी पकड़ के खड़ी हो जाती है और सबको परेशान करते रहती है। तो बस हम लोग का पूजन स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी अपना झोला से वो निकाल लिए जिसमें गंगा जल रखेंगे और सारा मंत्र इसी से बोलेंगे और यही से पूजा पाठ स्टार्ट होगा और ख़त्म भी होगा। तो पंडित जी अपना झोला से वो
निकाल लिए कटोरा टाइप में, और हम घर से गंगा जल निकाल के दे दिए हैं। ये गंगा जल महाकुंभ से आया हुआ है, क्योंकि जब मेला लगा था उस टाइम कोई गए हुए थे तो वहाँ से गंगा जल ला दिए थे। वो गंगा जल हम बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, और कि कहीं पूजा पाठ में लगेगा तो इसको हम यूज करेंगे। तो हम दिया भी लगा दिए, और दिया को मतलब दिया भी जलाना हम ही को है, क्योंकि पूर्णिमा पालने का काम हम किए हैं। तो और देख सकते हैं मेरी बीच में मेरी गोतनी आ गई है, क्योंकि इनके घर पूजा होने के बाद मेरे घर में आए हैं, तो ये अपना दक्षिणा देने के लिए आई थी। और इधर हम दिया पंडित जी बोले कि आप दिया तुम ही जलाओ और अगरबत्ती तुम ही जलाएगी, उसके बाकी का मंत्र हम पढ़ेंगे। मंत्र वंत्र पढ़ने का काम पंडित जी का है, क्योंकि इसी के लिए पंडित जी का इंतजार। यही मंत्र हम लोग नहीं जानते हैं, और ये मंत्र आपको पंडित जी से ही बोलवाना है, ना कि आप खुद। हालांकि हम लोग भी मंत्र जानते हैं, पर वो मंत्र सिर्फ हम लोग के लिए, बिना पंडित के बगैर सत्यनारायण पूजा नहीं हो सकता। ये बात भी पंडित जी ही बोले थे। उसके बाद हम पंडित जी के साथ गोल करके बैठ गए और पूजा में उनके भागीदार बन गए। जैसे जैसे वो मंत्र बोल रहे हैं उसके बाद हम भी ध्यान करने लगे पंडित जी के साथ, और पंडित जी भी अपना मंत्र पढ़ते हुए अपना पूजा पाठ करने लगे। तो देख सकते हैं गाइस, अपना पूजा जो वो अपने झोले से निकाले हुए थे कटोरी टाइप का, उसमें गंगा जल चढ़ा के, ये इनको थोड़ा दिखाई देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, पर इसी तरह में ये पूजा करते हैं। और ये सत्यनारायण पूजा ही करते हैं, बाकी चंडी पाठ पूजा वगैरह नहीं करते हैं। चंडी पाठ पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरे पंडित जी हैं। ये जैसे सत्यनारायण पूजा हो गया, घर में पूजा पाठ है, आप ये पूजा करवा सकते हैं इस पंडित जी, क्योंकि सब लोग पंडित जी अपना अपना डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं। तो ये सत्यनारायण पूजा करवाते हैं, और इनके जो छोटे भाई है वो चंडी पाठ करवाते हैं। तो गाइस पूजा में व्यस्त। पंच देवता देवी मंत्र पुष्पांजलि भगवान श्री सत्यनारायण मंत्र पुष्पांजलि पूजनम फल मूला मिष्टान्न भोग नैवेद्य सहकारिण पूजन संकल्प अहम करिष्ये गज्जाग ब्रह्मं ज्योतिषां अपराध परंपरा क्षमतां परमेश्वर क्षमतां परमेश्वरी ये स गण संच दिन संच बहनी विष्णु शिवं शिवा गणेशादि सर्वदेवता देवी गणभ्यो नमो नमः। ये स गणेशादि पंच देवता देवी गणभ्यो नमो नमः। यह गच्छ यह तिष्ठ पृष्ठानं कुरुतम पूजां गृहाणां स्थांगतिं देवताभ्यो नमो नमः। कुसुमुद्रा जैन मुद्रा नमो विष्णु नमो विष्णु सुशांति कलशोपरि यह गच्छ देवता देवी सहिताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आवाहित पूजित सर्वदेवता देवी गणभ्यो नमो नमः। रोगियादि नवग्रभ्यो नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिताय माँ विपत्तारिणी नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिताय माँ विपत्तारिणी नमो नमः। अक्षतानि समर्पयामि। नमो नमः। रोगियादि नवग्रभ्यो नमो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। श्री सीतारामाभ्यां रंग रामेश्वर परिवारेभ्यो नमः। वीर बजरंग बलये नमः। भूत पिशाच निकट नहीं आवी, महावीर जब नाम सुनावी। जय जय वीर बजरंग बली पवन तनय संकट हरण मंगल मुहूर्ति रूप राम लखन सीता सहित सीता देवी गणभ्यो नमो नमः। पातालस्थ नागिनी गणभ्यो नमो नमः। अगस्त्य सहिताय बाबा देवादिति बाबा बैद्यनाथ बाबा चिंका गौरीनाथाय नमो नमः। नमो नमः। एतत् श्री भगवान विष्णवे नारायणाय नमः। महालक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। यत्कार्यं क्रियते पूजा कार्यं तं सफलं कुरु। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिनं च जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपीसे गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। मंगलम भगवानं
विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि सुशांति भवतु सर्वदा मंगलम भगवान शंभ मंगल सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम आवाहित पूजित सर्वदेवता देवी गणेभ्यो नमो नमः। कृते तत्पूर्व संकल्पित शुद्धार्थम आवाहित पूजित सहिताय भगवते सत्यनारायणं तथा सत्यफलनादिष्टान्य भोग नैवेद्य संकल्प अहम करिष्ये। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नारायण हे सत्यनारायण मंगल को ध्यान रक्षा करने की हो। शंखमूले च माधव शंखमूले वसुते रुद्राम पूर्ण शंखम नमः। तो गाइस मेरा पूजा लगभग ख़त्म हो गया। अब आरती जो बचा हुआ है वो आरती करेंगे। और इधर जो मोना को देख रहे हैं, मोना बस मेरे पास आने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि छोटी अपने पेट से उसको रोकी हुई है, मेरे पास आने के लिए कोशिश कर रही है। राहकृत कुंडला शंखः चक्र गदाधरायणं स्वामी नारायणं 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 श्रीमन्नारायणं नारायणं चार्यो वेद पुराणयष्टादश वाल्मीकि कृत रामायणं स्वामी नारायणं 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 लक्ष्मी नारायणं नारायणं दुर्योधन गृह मेवात्यागी सागविदुर गृह पारायणं स्वामी नारायण मेरा सरचूरि सहस्र गोपिनी एक नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं श्रीमन्नारायणं नारायणं बेलनी की बैर सुदामा के तंडुल रुचि रुचि भोगल गायनम श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं माधव दास ये आस चरण को सोमारे सोमारे भवतारायणं स्वामी नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं स्वामी नारायणं नारायणं भजमन नारायणं स्वामी नारायणं बोल प्रेम से सत्यनारायण स्वामी की जय। वीर बजरंग बली की जय। आरती गलेन शीतली करणीयम मंगलारती सही। मशीन पैसा करला मशीन पैसा नहीं है मशीन पैसा आम्ही तो देती लो लो आरती लो ना ऐसे बिन पैसा सब जल्दी जल्दी ऐसे टाकली के दे दे तो सब लोग आरती ले लिए। तो इधर हम अपने हस्बैंड को आरती दे दिए, क्योंकि इनको हाथ में चोट लगा थी, ये उठ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस सबका आरती हो गया और पूजा भी हो गया। तो पंडित जी हमको फल दे रहे हैं, जो कि हर पूर्णिमा या सत्यनारायण पूजा करने के बाद आपको स्पेशल पंडित जी प्रसादी देते हैं, जो हम अपना साड़ी के गिट्ठा में बांध लिए। सब पूजा समाप्त हो जाने के बाद, सबको प्रणाम उन्नाम करने के बाद और भोग वोग बांटने के बाद ये प्रसादी हम खाएंगे, क्योंकि ये प्रसादी स्पेशल हम ही को दिया जाता है। तो मतलब जो भी पूर्णिमा करती है उनको मिलता है, हमको भी मिला। और इधर मेरी सास आई, वो भी प्रणाम की, तो उनको भी मिला। और पूजा सब खत्म हो जाने के बाद पंडित जी का ये दक्षिणा 110 रुपया दे दिए, क्योंकि पंडित जी का दक्षिणा 110 रुपया है। पहले 50 रुपया हुआ करता था जब हम शादी होके हुए आए हुए थे। शादी के फर्स्ट साल में हम पूर्णिमा किए हुए थे, तो उस टाइम 50 रुपया दे रहे थे। तो अभी मेरा शादी के 6 साल हो गया है, तो अब
100 रुपया हो गया है, तो अब 100 से 110 रुपया दे रहे हैं। 100 ही रुपया है, 10 रुपया हम नारियल का दे रहे हैं। नारियल उन्हीं का है, पर नारियल को हम खरीद लिए हैं। और इधर सोना भी प्रणाम करने के लिए आ गई है। और इधर मोना अपने पापा को परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में चोट लगा है। तो गाइस देख सकते हैं उनका हाथ फूल गया है, फिर भी अपने पापा को परेशान किए जा रही है। और वो गोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं पर ले नहीं पा रहे एक हाथ से, क्योंकि वो जा ही नहीं रही है। और इधर हम सारा पूजा ख़त्म हो गया और पंडित जी चले गए। हम प्रणाम करने के बाद अपना हस्बैंड को प्रणाम करने गए, क्योंकि पूजा पाठ ख़त्म होने जाने के बाद सबको आपको प्रणाम करना पड़ेगा। इधर मेरी सास को प्रणाम कर लिए और इधर मेरी सोना और छोटी निशांत प्रसादी के लिए हमको बोल रहे कि कब देंगे। बस वही प्रसादी हम बना रहे हैं। मेरी मम्मी जी मेरा हेल्प कर रही है नारियल को टुकड़ा टुकड़ा करने में, क्योंकि एक बार हम नारियल फोड़े से मेरा हाथ ही कट गया। तो वही मेरी बोल रही कि तुम किस तरह फोड़े से तेरा हाथ ही कट गया, लाओ हम फोड़ देते हैं। तो वही मेरा हेल्प कर दे रही है। और जितना भी ये पूजन किए हैं ये सारा सामान तालाब में हम विसर्जन कर देंगे, क्योंकि कोई मतलब आएगा कुत्ता उत्ता छीट छाट देगा तो अच्छा। मेरे घर में पूजा हो गया, पूजा करके उठ गए हैं। और जो बाकी सब सामान था वो मेरी मम्मी जी समेट रही है। सबको भोग मिल गया है, देख सकते हैं। सोनम भोग खा रही है, कि ये भी भोग खा रही है। और उधर मेरे हस्बैंड भी भोग खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ गए हैं, क्योंकि उनके साथ प्लांट में हो गया एक छोटा मोटा हादसा, जो उंगली में चोट लग गया, इस कारण वो घर आ गए। अगर वो मुझे नदी लाने के लिए जाते तो ये घटना नहीं होता, क्योंकि वो आज ड्यूटी नहीं जाते तो घटना नहीं होता। हाँ, देख रही हैं शर्मा रहे हैं। अब ड्यूटी से घर में बैठ गए हैं बेचारे को। अभी बच्चा जैसा हम ही इनको नहला दिए हैं। हाँ, हम जानते थे इनका कुछ भी होगा सारा काम मम्मी को करना पड़ेगा। कभी कभी जानते थे यहाँ पहाड़ पे चढ़ लेंगे और बोलेंगे हम कूदेंगे तो किसका दुख होगा? मेरा, क्योंकि खटिया में ये ऐसी तरह बैठे रहेंगे। खाना दो, पानी दो, सब चीज़ दो। तो जैसे गाइस बता सकते हैं कि पूर्णिमा महीना में हर बार पूर्णिमा आता है। साल में 12 महीना में 12 गो पूर्णिमा आता है, पर 12 पूर्णिमा कोई पूजा नहीं करता है। 3 गो शायद पूर्णिमा पूजा होता है। एगो माघ का पूर्णिमा, एगो सावन पूर्णिमा, एगो कार्तिक पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा दोनों सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है और दोनों अच्छा से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि जब सावन पूर्णिमा था उस टाइम भी हमको करने का मन था, पर कर नहीं पाए। उस टाइम मेरा तबीयत ही खराब हो गया था भयंकर वाला, तो हम नहीं कर पाए। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा जो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, बहुत बड़ा ही पूर्णिमा माना जाता है, तो ये वाला पूर्णिमा। और नदी नहा के आए, उसके बाद हम घर में पूजा भी रखे, सत्यनारायण की पूजा, जो आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे। इसीलिए ये पूर्णिमा करना भी चाहिए। अपने हस्बैंड को बोले कि लेके चलिए, पर वो लेके चलते नहीं। वो बोलते हैं कि घर के पानी में नहा लो, शुद्ध हो जाओगी। देखे पंडित जी क्या बोले, जब पापा जी के ईमेल आए हो वो नहीं चलेगा पूजा पाठ में। मरखी में गए हो ना, वो वाला नहीं चलेगा। जो कुंभ मेला में गया है वो लाए, वो चलेगा, वो फालतू है। ऐसे ही। हाँ, हम गंगा जल हाँ, मैं ऐसा ही बोले। तो हम बोले कि प्रयागराज से लाए हैं, हरिद्वार से। तो पूछे कि कौन गया हरिद्वार। तो हम बोले मेरे पापा जी डेट किए थे, तो उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए गए थे, तो इसीलिए लाए हैं। तो बोले नहीं, वो वाला पौन नहीं चलेगा। हाँ, वो मरखी में लाया गया, वो छूते हो जाएगा। दिया तुलसी पीड़ा रख दली, पीड़ा घुसाइले। नारियल फोड़ते फोड़ते मेरे हाथ में चोट लग गया। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के लिए हम तैयार हुए हैं। तो गाइज मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बोलिएगा जरूर। ओ मेरा बिंदिया नटक गया है। बीच बीच में मेरी बेटी बहुत याद दिलाते रहती है, उनको बहुत चिंता रहता है। वो बोलती है मौसी इसी तरह का साड़ी पहना करो, बहुत अच्छी लगती है ना। ठीक है, पर हमको अच्छा नहीं लगता है, फिसल जाता है। घूंघट रहने का नाम ही नहीं लेता है। घूंघट नहीं रहेगा, इस तरह फिसल के गिर जाएगा। चलते 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 ये गिर जाएगा।